दिल्ली में दोहराने वाला था 10 नवंबर वाला कांड। राजधानी दिल्ली को दहलाने निकल चुके थे 7 आतंकी। तुरंत दौड़ी जांच एजेंसी, फिर जो हुआ हर कोई दहल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। सुनिए, इतिहास गवाह है, जब जब दिल्ली पर आंच आती है तो पूरा देश कांप उठता है। लेकिन इस बार जो होने वाला था उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाएगी। 10 नवंबर 2025 की वो शाम याद कीजिए, जब लाल किले के ठीक बाहर एक जोरदार धमाका हुआ था। एक कार के परकच्चे उड़ गए थे। 10 से ज्यादा बेकसूर लोगों की सांसें इस हमले में थम गई थी। चीख पुकार मची, पूरी दिल्ली कर्रा उठी। अब सुनिए, ठीक वैसा ही बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर एक बार फिर राजधानी दिल्ली को राख के ढेर पर तब्दील करने के लिए तैयार किया जा चुका था। मौत का वो खूनी खेल बस शुरू ही होने वाला था। बारूद की गंध पूरी दिल्ली की हवाओं में घुलने ही वाली थी। ये ऐन वक्त पर वो हुआ जिसकी उम्मीद सरहद पार बैठे आकाओं ने बिल्कुल नहीं की होगी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बड़े ऑपरेशन ने आतंकियों के पूरे चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया और एक एक करके 7 खूंखार आतंकियों को अलग अलग जगहों से धर दबोचा। उनकी पहचान अनस, मोहित, दीपक, आरिफ, जतन, साबिर और करणवीर के रूप में हुई है। अब स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में जिन्हें सीधे सादे, मासूम और बेहद साधारण नजर आ रहे हैं, यकीन मानिए उनके भीतर छिपा शैतान उतना ही शातिर, खौफनाक और दिल दहलाने वाला है। उनके इरादे इतने खतरनाक थे कि देश को एक बार फिर खून के आंसू रुलाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। जब इन पकड़े गए चेहरों के पीछे का सच सामने आया, जब जांच एजेंसियों ने इनसे उगलवाना शुरू किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सबके होश फाख्ता हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग राज्यों में एक साथ रेड मारकर इस पूरे आतंकी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ डाली। जांच में इस पूरे आतंकी खेल का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का टॉप हैंडलर शहजाद भट्टी है, जिसने भारत के खिलाफ एक नया और बेहद खतरनाक आतंकी नेटवर्क खड़ा कर दिया था। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने जब कड़ियां जोड़ी तो मालूम पड़ा कि इस बार साजिश सिर्फ धमाके की नहीं थी, बल्कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत को सीरियल ब्लास्ट और धुआंधार गोलीबारी से दहलाने का एक ऐसा खौफनाक मंसूबा था जिसे दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर नाकाम कर दिखाया। पूछताछ के बाद कमरों में जब इन आतंकियों पर शिकंजा कसा गया तो इन्होंने वो सच उगला जिसे सुनकर कोई भी कांप जाएगा। खुलासा हुआ, इन आतंकियों ने दिल्ली के बेहद व्यस्त और खचाखच भरे रहने वाले गफ्फार मार्केट और कनॉट प्लेस सहित भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील ठिकानों की कई दिनों तक रेकी की थी। ये आतंकी आम लोगों के बीच आम बनकर घूमते रहे, मोबाइल कैमरों से चप्पे चप्पे की तस्वीरें खींचते रहे, तबाही मचाने के लिए वीडियो तैयार कर रहे और फिर इन तमाम खुफिया डिजिटल सुरागों को पलक झपकते ही इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं शहजाद भट्टी को भेजते थे ताकि तबाही का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। लेकिन खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने खुफिया विभागों के कान ही खड़े कर दिए। ये नेटवर्क सिर्फ हथियारों की सप्लाई या नशीले पदार्थों या ड्रग्स की तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। ये सफेदपोश आतंकी दिल्ली एनसीआर की सरजमी पर एक नए और बेहद खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का खूनी परचम लहराने के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। युवाओं के दिमाग में नफरत का जहर घोल रहे थे। जब स्पेशल सेल ने इस नेटवर्क की गहराई नापी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये दहशतगर्द सिर्फ 7 नहीं है, इसके मददगार और भी फैले हुए हैं। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन का दूसरा फेज। पुलिस ने अपनी रडार पर आए 5 और गुर्गों को दबोचने के लिए जाल बिछाया और देखते ही देखते इस मॉड्यूल के 5 और ऑपरेटिव पुलिस के शिकंजे में आ गए। इस नए चक्रव्यूह में फंसे इन 5 गुर्गों की पहचान सोहेल, सोनू, मीणा, सचिन मीणा, मोहम्मद कैफ और रेहान के रूप में हुई है। इन लोगों को जो काम सौंपा गया था वो किसी भी सभ्य समाज को हिलाकर रख देगा। इन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में सरेआम पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाना है, उन पर घात लगाकर हमले करने हैं। उन्हें पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारे पर दिल्ली एनसीआर की दीवारों पर खौफनाक पोस्टर चिपकाने और हर तरफ ग्राफिटी बनाकर इन नए नवेले आतंकी संगठन टीटीएच का खौफनाक प्रचार करने का जिम्मा मिला था। और जानते हैं कि इस गद्दारी के बदले इन्हें क्या मिला? सिर्फ चंद हजार रुपए। टीटीएच के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली और फरीदाबाद के इलाकों में वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने के एवज में इन्हें महज 5,000 रुपए दिए गए थे। वहीं मोहम्मद रेहान
और उसके साथियों को रात के अंधेरे में पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा यह है कि रेहान से पूछताछ में जो सामने आया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस रेहान नाम के मोहरे को सीधे सीधे ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने, उनका खून बहाने के लिए पूरे 3 लाख रुपए का तगड़ा लालच दिया था। जरा सोचिए, चंद लाख रुपयों के लिए ये लोग देश के रखवालों पर वार करने को तैयार थे, देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे। जांच एजेंसियों का साफ साफ कहना है कि ये एक बेहद शातिर स्लीपर सेल मॉड्यूल था और जो सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए देश के बेरोजगारों और भटके युवाओं को बरगलाकर उन्हें पैसों के चकाचौंध दिखाकर इस दलदल में खींच रहा था। लेकिन ये शातिर भूल गए थे कि भारत में बैठी जांच एजेंसियों के हाथ कितने लंबे हैं। उन्हें बचकर निकलना उनके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। आईएसआई के टुकड़ों पर पलने वाले उन शुरुआती 7 आतंकियों को बेनकाब कर दिया गया। आतंकियों के कब्जे से 5 अत्याधुनिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 7 स्मार्टफोन, भारी मात्रा में ऐसे डिजिटल सबूत और चैट्स बरामद किए गए हैं जो सीधे तौर पर इनके गुनाहों और पाकिस्तान के कनेक्शन की गवाही देते हैं। खैर, स्पेशल सेल की इस मुस्तैदी ने देश की राजधानी को एक बार फिर दहलाने से बचा लिया है। तो फिलहाल जो कामयाबी जांच एजेंसियों ने दिखाई है उसको देखकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।